सबसे पहले तो मैं 26 और 27 जुलाई को जो सीईटी की परीक्षा हुई है उसके लिए हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन माननीय श्री हिम्मत सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने सक्सेसफुल तरीके से यह सीईटी का एग्ज़ाम करवाया है, जो अपने आप में न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय है कि इतनी शांतिपूर्वक ढंग से और इतने प्रभावशाली ढंग से ये परीक्षा हुई है, जिसमें मुख्य योगदान और मुख्य जो दिशा निर्देश हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें रहे हैं, और जो परीक्षा के प्रति एक प्रतिबद्धता है वो हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से इसमें सिद्ध की है। जहाँ आपका एस्टेट का है, आपने बताया 26-27 को एस्टेट की परीक्षा होनी थी, सीईटी की परीक्षा हुई है। ये कोई ख़ास ज़्यादा ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि वहाँ परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और परीक्षार्थियों में पैनिक भी बहुत ज़्यादा था। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ, इसलिए पहले उन्हीं को अवसर दिया गया है। दूसरी तरफ अब जो 30 और 31 जुलाई को एस्टेट की परीक्षा होने जा रही है, यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में और चीफ सेक्रेटरी महोदय के निर्देशानुसार पूरी तरह से सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं हमारे और एसपी जैसे जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो एक अपना अहम योगदान रहता है, पूरी तरह से मुस्तैदी से इसके ऊपर कार्य चल रहा है। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो पॉसिबल दिशा निर्देश हैं, जो आवश्यक सावधानियां रखने की ज़रूरत है, वो सारी दी जा चुकी हैं। और एस्टेट परीक्षा भी 30 और 31 जुलाई को बड़े शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होने की हमारी कोशिश है। कितने अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर बैठेंगे, कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, किस तरह के इंतजाम रहेंगे? एक परीक्षा केंद्र पर लगभग 312 अभ्यर्थी बैठेंगे। जहाँ तक टोटल परीक्षा केंद्रों का सवाल है, हमारे पहले दिन 299 परीक्षा केंद्र, यानी जो लेवल 3 का हमारा परीक्षा होगी उसमें 299 परीक्षा केंद्र होंगे। दूसरे दिन जो लेवल 2 की हमारी परीक्षा है, टीजीटी जिसे हम कह सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परीक्षा केंद्र यानी 673 परीक्षा केंद्र उसमें होंगे। तीसरे दिन तीसरे सत्र में यानी 31 तारीख को शाम के समय जो सायंकालीन सत्र में जो परीक्षा होगी, जिसे हम लेवल 3 यानी पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए जो परीक्षा हम कह सकते हैं, उसमें 280 परीक्षा केंद्र होंगे। इस तरह की तैयारियां सर बोर्ड ने की हैं, मतलब परीक्षा करवानी है और व्यवस्थाएं सही है, इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ क्वेश्चन नकल रहित ही नहीं, बल्कि यहाँ क्वेश्चन परीक्षा की पवित्रता, जिसे हम सेंटिटी और इंटेग्रिटी की बात हम कह सकते हैं, उसका सवाल है। परीक्षा बहुत ही इफेक्टिव वे में करवाने का हमारा भरसक प्रयास है। जैसा मैंने बताया, सबसे ज़्यादा सेंटर टीजीटी के यानी 673 सेंटर होंगे, जो कि 24 शहरों में यानी 22 डिस्ट्रिक्ट और 2 उपमंडल स्तर बहादुरगढ़ और महेंद्रगढ़ में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र वहाँ बनाए गए हैं और यहाँ पर हर एक परीक्षा केंद्र पर हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक ऑब्जर्वर होगा। उसी प्रकार से एक ऑब्जर्वर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा। इसके साथ साथ सभी परीक्षा केंद्रों को पूरी तरह से कवर करने के लिए, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, सीसीटीवी कैमरा, एआई कैमरा का हमने इस बार प्रयोग किया है और इसमें पूरी तरह से कंट्रोल रूम 3 जगह पर हमने बनाए हैं। परीक्षा केंद्र अधीक्षक जो होगा उनके कार्यालय में एक कंट्रोल रूम होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक कंट्रोल रूम जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में होगा और तीसरा कंट्रोल रूम हमने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कैंपस में बनाया है, यहाँ अपने एडमिन ब्लॉक में ही। और सभी कंट्रोल रूम्स का कोऑर्डिनेशन बाकायदा हॉटलाइन से होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कहीं कोई ढील या कोई कोताही बरतने की संभावना नहीं छोड़ी जाएगी। सीईटी में अगर बात करें सर, पूरा प्रदेश का अमला जुटा हुआ था, पुलिस प्रशासन जुटा था, राज्य परिवहन का महकमा जुटा था और तमाम अधिकारी कर्मचारी इसमें जुटे थे। हालांकि बोर्ड की द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो इसमें तो अभ्यर्थियों को लाने ले जाने का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होगा संभव है? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि सीईटी की परीक्षा में अंतर जिला यानी अपने जो पैतृक जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी बजाय दूसरे ज़िले में बच्चों को, विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को जाना था। हमारी जो परीक्षा है इसमें परीक्षार्थी को अपने स्वयं के ही ज़िला में जाना है, यानी जब उसी डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा है तो उसके लिए अलग से किसी वाहन की या किसी इस ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं है।
जहाँ तक दूसरी बात आपने बताया कि जिला प्रशासन बड़ा मुस्तैदी से जुटा हुआ था, जिला प्रशासन का मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि जितनी गंभीरता से और जितने मुस्तैदी से जिला प्रशासन सहयोग, परीक्षा संचालन और उनके पवित्रता के बारे में उनके जिस प्रकार से सहयोग कर रहा है, ये वास्तव में बड़ा सराहनीय है और इसके लिए बड़ा आभार मैं व्यक्त करता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि ठीक इसी प्रकार सभी जिला अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स और सभी एसपीज़ पूरा इसमें सहयोग देंगे। जहाँ तक आपने सीईटी की बात करी, उसमें अभ्यर्थियों की संख्या भी ज़्यादा थी और सामाजिक जो संस्थाएं थी उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सामाजिक संस्थाएं भी इसी प्रकार से मानवता का एक उदाहरण पेश करते हुए, मिसाल पेश करते हुए इस परीक्षा में भी परीक्षार्थियों का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की यदि परेशानी किसी परीक्षार्थी को होती है तो उसके लिए जो संभव सहायता हो उसके वो करें, ये मेरा अनुरोध है। अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ इसमें लगाई गई है, कितनी फ्लाइंग्स होंगी, किस प्रकार से कंट्रोल रूम से कार्य होगा, किस तरह की व्यवस्थाएं बोर्ड में, जैसे कि परीक्षा जो है वो। जहाँ तक फ्लाइंग्स का सवाल है, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि टोटल 24 शहरों में परीक्षा केंद्र हैं, तो 24 फ्लाइंग इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से अध्यक्ष फ्लाइंग होंगी। उसी प्रकार से 24 उड़न दस्ते माननीय जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं उनकी तरफ से होंगे और 24 उड़न दस्ते माननीय सेक्रेटरी साहब की तरफ से होंगे। इसके साथ साथ 24 हमारी RAF रैपिड एक्शन जो फ्लाइंग है हमारी वो काम करेंगी और जो हमारे ऑब्जर्वर हैं हर एक परीक्षा केंद्र पर वो रहेंगे। इसके अलावा जो हमारा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, डायरेक्टरेट की तरफ से भी 24 फ्लाइंग अलग अलग से चलेंगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फ्लाइंग के साथ साथ जो सब डिवीज़न लेवल पर परीक्षा केंद्र होंगे वहाँ SDM फ्लाइंग्स भी साथ में होंगी। तो कुल मिलाकर यदि मैं बात करूँ तो 225 के करीब फ्लाइंग टोटल इसमें काम करेंगी। यही क्वेश्चन आपने किया, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कोऑर्डिनेशन बड़ा हमने ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन इसमें रखा है। जैसा कि मैंने बताया था, ऑब्जर्वर होंगे हर एक परीक्षा केंद्र पर। यदि कोई किसी प्रकार की वहाँ प्रॉब्लम अराइज होती है तो कोऑर्डिनेटर जो या ऑब्जर्वर जो वहाँ होगा हमारा, वो जिला शिक्षा अधिकारी के कंट्रोल रूम में अपनी सूचना भेजेगा और जिला शिक्षा अधिकारी बोर्ड में सूचना भेजेगा। इससे 2 पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूँगा। जो 2 स्टेप में ये सूचना आएगी, इसकी वजह से हमें सिर्फ 22 जगह से ही सूचनाएं रिसीव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ इसी मीटिंग हॉल में हमने कंट्रोल रूम बना रखा है जहाँ से सभी प्रकार की परेशानियाँ, जो इस प्रकार की कोई भी असुविधा होगी उसका समाधान किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रकार से आपने बात की है, उसका प्रयोग सर किस प्रकार से किया जाएगा, क्या काम करेगा सर, किस प्रकार से जो है पकड़ा जाएगा, दूसरा व्यक्ति आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि लगभग 80 to 85% की सिमिलरिटीज़ जो होती हैं, वहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यदि इतनी % किसी की सिमिलरिटीज़ मिलती हैं, इसका मतलब यह है कि वो 2 पर्सन एक हैं। और ऐसी सिचुएशन में यदि कोई डाउटफुल पर्सन होगा तो बाकायदा सुप्रिटेंडेंट को बुला करके वहीं पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अमला वहाँ पर होगा जो उसके अगेंस्ट FIR दर्ज होगी। और AI का इसके साथ साथ यह भी मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि जो परीक्षा केंद्र में कैमराज लगे होंगे वहाँ पर भी हम इस प्रकार का एक उपयोग AI का करने जा रहे हैं कि जिस किसी परीक्षा केंद्र में बार बार यदि कोई किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस होती है तो उसकी सूचना हमें तत्काल यहाँ कंट्रोल रूम में मिल जाएगी और उस पर उसी समय कार्रवाई की जाएगी।